हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको शुक्रिया करता हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो को इतना आपने प्रमोट किया, इतना आपने प्यार दिया। ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो के रिस्पॉन्स को देखते हुए सोचा कि अब मैं जो शॉर्ट रन का हमारा कोर्स है वो मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा, मतलब कि यूट्यूब के थ्रू। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, अगर हम मेरे से पढ़ रहे हो स्पेशली, तो आपको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े रहना है और आगे मेरे साथ ही रहना है। ठीक है। तो आपको कहीं पे और जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो फर्स्ट आपका, जैसे हम इसकी ABC स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट आपका जो अल्फ़ाबेट होता है वो पी होता है। शॉर्ट हैंड में हम पहले पी को पढ़ते हैं। जो ये पी वर्ड है, ये साउंड आपको प की आता है। इसको हम लिखते कैसे, पहले तो आपको ये एक सर्कल याद रखना है, एक सर्कल बनाना है। तो इसमें जो ये लाइन्स है ना, इनको हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो स्ट्रोक आपकी, वो आपकी इस तरह से बनती है। इसको अगर हम बनाते हैं तो वो आपकी ऐसे बनेगी। ये आपकी स्ट्रोक होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे रहेगी। हम शॉर्ट हैंड में पी को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट हैंड में पी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो इसकी शेड होती है ना, वो लाइट रहती है। लाइट मतलब होता है हल्के में लिखना। जब हम पी को लिखेंगे तो हमने पेंसिल को थोड़ा लिफ्ट करके लिखना है। क्लियर। अब जैसे आपको पता है कि ये आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है। और ये आपका होता है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और ये होता है 0 डिग्री। अगर हम लाइन यहाँ पे बनाते हैं एस्टिमेट, तो आपका ये अराउंड 120 डिग्री के अराउंड होगा। और अगर हम यहाँ से लाइन ऐसे बनाते हैं तो आपका ये होगा 60 डिग्री के अराउंड। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एंगल्स के बारे में। तो जैसे हमारी जो लाइन है ना, ये आपकी इस तरह से लाइन बनती है, तो मतलब कि जो हमारा पी का एंगल होता है ना, वो 120 डिग्री होता है। ठीक है। जो पी का एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। और आपकी स्ट्रेट स्ट्रोक होती है, मतलब कि एकदम ये स्ट्रेट स्ट्रोक होती है, आपकी सीधी स्ट्रोक होती है। ठीक है। लाइन जो होती है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बट ये इसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। साथ में आपका एक इसमें ध्यान रखना है कि जो आपकी स्ट्रोक्स होती है ना, जैसे हम ये स्ट्रोक पढ़ेंगे, तो स्ट्रोक का जो आपका साइज़ होता है वो आपका 1/2 सेंटीमीटर रहना चाहिए। हर एक स्ट्रोक का साइज़ आपका 1/2 सेंटीमीटर रहना चाहिए, इक्वल लेंथ का। ठीक है। तो अगर हम लाइट में 120 डिग्री का एक लाइन डालते हैं तो वो आपका पी होता है। ठीक है। अगर हम इसको डार्क कर देंगे, थोड़ा सा, थोड़ा दबा के लिखना है। जब आप बी को डालते हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी आपने रिपीट नहीं करना। कभी भी आपने लाइन को इस तरह से रिपीट नहीं करना आपने। ठीक है। जब भी कोई डार्क स्ट्रोक डालनी है तो आपने एक ही बार में डालनी है और थोड़ा सा पेंसिल को प्रेस करके डालना है। ठीक है। तो ये आपकी जो स्ट्रोक है ये डार्क हो जाएगी और इसकी भी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे रहेगी। एंगल सेम रहेगा इसका भी, 120 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका होता है बी। बी फॉर होता है, जैसे ये जो बी वर्ड होता है ना, ये आपको साउंड ब की देगा। ठीक है। जैसे पी की एग्जांपल, जैसे पॉट होता है, इसमें क्या आता है, प आता है। ठीक है। तो ये प, हम प को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, इस तरह से। जैसे ये पेन है तो उसमें पी आ रहा है, बट ये साउंड किसी तरह प की, तो ये पी होता है। जैसे पिग होता है तो ये प आ रहा है, बट ये साउंड दे रहा है किसकी, प की। क्लियर। तो हम पी को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं इस तरह से, 120 डिग्री के एंगल पे एक लाइन डालते हैं। ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है वो आपका 1/2 सेंटीमीटर रहेगा। और इसकी जो शेड होती है वो लाइट रहती है। अगर हम इसी को डार्क कर देंगे ना तो ये आपका होता है बी। बी मतलब ब, जैसे बैट, बॉल, बिग। ठीक है। तो ये पी और ये बी। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं 90 डिग्री पे, तो आपकी स्ट्रेट बनेगी इस तरह से। डायरेक्शन सेम रहेगी ऊपर से नीचे। एंगल कितना इसका, 90 डिग्री। और शेड क्या होती है इसकी, लाइट होती है। ठीक है। आपने ध्यान रखना है, जो इसकी शेड है वो लाइट रहती है। क्लियर। तो आपका ये होता है टी। टी जो होता है वो हिंदी में साउंड देता है ट की। ठीक है। जैसे टैप हो गया, टिप हो गया, टॉप हो गया, तो इसमें टी आ रहा ना, तो हम शॉर्ट हैंड में टी को ऐसे नहीं लिखेंगे। ये आपका इंग्लिश में लिखते हो आप टी, लेकिन अगर हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है तो हमने सिंपल एक 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन डालनी है। इसका जो साइज रहता है वो आपका 1/2 सेंटीमीटर रहता है। जो टी का शेड रहती है ना, वो आपकी लाइट रहती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका, अगर हम टी को डार्क करते हैं, थोड़ा हम इसको दबा के लिखेंगे। डायरेक्शन सेम रहेगी इसकी भी, ऊपर से नीचे। एंगल सेम रहेगा 90 डिग्री। ठीक है। बट इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये जो आपकी स्ट्रोक है डार्क होती है। क्लियर। तो ये आपका होता है डी। डी जो होता है वो साउंड होता है ड की।
जैसे डॉग, डम, डेल, इसमें ड आ रहा है, ड आ रहा है, ड आ रहा है। क्लियर? जो इसकी शेड होती है वो डार्क होती है। क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रोक हमारी होती है चे, इसको हम चे पढ़ते हैं। स्पेलिंग में हमेशा आपका सी एच आएगा और ये आपको साउंड देगा च की। ठीक है? और जो च होता है वो आपका इस तरह होता है। इसका जो एंगल होता है हम देखते हैं यहाँ से, तो ये 60 डिग्री होता है। डायरेक्शन इसकी हमेशा ऊपर से नीचे रहेगी और जो इसकी शेड होती है वो लाइट रहती है। क्लियर? तो ये आपका होता है चे। एग्जाम्पल जैसे CHIPS क्या होता है? चिप्स होता है। अब देखो इस स्पेलिंग में आपका CH आ रहा है, लेकिन ये CH साउंड किस दे रहा है? च की दे रहा है। तो ये च, ठीक है, साउंड इसकी हमेशा च की होती है। ये साउंड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और स्पेलिंग में हमेशा आपका CH आएगा, साउंड इसकी च की होती है। जैसे CHIN क्या होता है? चिन। ठीक है? अब इसमें स्पेलिंग में CH आ रहा है, लेकिन इस CH की साउंड क्या है? च की आ रही है। जैसे CHINA, इसको हम पढ़ते हैं चाइना। अब इसमें भी आपका CH आ रहा है, लेकिन इस CH की साउंड क्या है? च की आ रही है। क्लियर? तो ये आपका होता है चे। इसको हम स्टेनो में चे पढ़ते हैं। अगर हम चे को ही डार्क कर देंगे ना, थोड़ा दबा के लिखेंगे, डायरेक्शन सेम रहेगी इसकी भी, ऊपर से नीचे एंगल भी सेम रहेगा 60 डिग्री, और साइज़ भी सेम रहेगा 1/2 सेंटीमीटर। शेड क्या इसकी? डार्क होती है। ठीक है? इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बस ये लाइट होता है और ये डार्क होगी। ठीक है? यही फ़र्क है। ये आपका होता है जे। जे हम लिखते हैं इंग्लिश में इस तरह से। ये आपको साउंड करेगा इसकी ज की। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, JUG क्या होता है? जग होता है। अब यहाँ पे जो जे आ रहा है ना, ये आपको साउंड दे रहा है ज की। जैसे JUNGL, इसको हम जंगल पढ़ते हैं, यहाँ पे भी जे आ रहा है, बट इस जे की साउंड क्या होती है? ज होती है। JAM, जैम, यहाँ पे भी जे आ रहा है, इस जे की साउंड क्या आ रही है? ज आ रही है। क्लियर इतनी बात? शाबाश। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे के। जो के की एंगल होता है ना, वो होता है 180 डिग्री, इस तरह से। ठीक है? साइज सेम रहेगा इसका 1/2 सेंटीमीटर, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्लियर? डायरेक्शन रहेगी इसकी लेफ़्ट से राइट रहेगी। जो इसकी शेड होती है वो लाइट रहती है, मतलब इसको हम हल्के में लिखते हैं। ठीक है? एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका होता है के हम इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह से, आपको पता है। ये हिंदी में साउंड देगा क की। जैसे एग्जांपल KITE, इसको हम पढ़ते हैं काइट, यहाँ पे के आ रहा है, बट ये साउंड किस दे रहा है? क की। KING, इसको हम पढ़ते हैं किंग, यहाँ पे के आ रहा है, लेकिन ये के साउंड दे रहा है क की। KONG, इसको हम पढ़ते हैं कॉन्ग, यहाँ पे भी के आ रहा है, लेकिन ये के साउंड दे रहा है क की। तो हम शॉर्ट हैंड में के को इस तरह नहीं लिखेंगे, ये हम लिखते हैं इंग्लिश में। शॉर्ट हैंड में हम के को डालते हैं इस तरह से। ये आपकी स्ट्रोक्स हैं। क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट, अगर हम इसको डार्क करते हैं, थोड़ा दबा के लिखेंगे, डायरेक्शन रहेगी इसकी लेफ़्ट से राइट रहेगी, और एंगल रहेगा 180 डिग्री, सेम के की तरह। ठीक है? दोनों में फ़र्क क्या है? ये लाइट है और ये डार्क है। जब भी किसी स्ट्रोक को डार्क करना होगा ना, आपने रिपीट कभी नहीं करना इस तरह से। रिपीट आपने कभी नहीं करना, एक ही बार आपने थोड़ा दबा के लाना इसको यहाँ से यहाँ पे। जो उसकी शेड होगी वो डार्क रहेगी। ठीक है? तो आपका इसको हम शॉर्ट में गे पढ़ते हैं, GAY, गे। स्पेलिंग में हमेशा आपका जी आएगा, और ये आपको साउंड देगा ग की। एग्जाम्पल GAME, अब यहाँ पे जी आ रहा ना, बट इस जी की साउंड ज नहीं होगी, इस जी की साउंड होगी ग, गेम। ठीक है? GAIN, इसको हम पढ़ते हैं गेन, यहाँ पे जी आ रहा है, बट इसकी साउंड क्या होगी? ग। इसको हम स्टार्ट में पढ़ते हैं गे, और इस स्पेलिंग में आ रहा है जी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। GIFT, इसको हम पढ़ते हैं गिफ्ट, बट अब देखो यहाँ पे जी आ रहा है, यस जी आ रहा है, बट इस जी की साउंड जी नहीं आ रही है, साउंड क्या आ रही है? ग की साउंड आ रही है। तो आपका ये ग होता है। इसको हम स्टेनो में गे पढ़ते हैं। क्लियर? PBTDJJK और ये गे, ये जो आपकी स्ट्रोक्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, गे तक, जो हमने पढ़ी है अभी तक, ये आपकी होती है स्ट्रेट स्ट्रोक्स। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे एफ। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये फुल सर्कल है। अगर हम सर्कल को हाफ करते हैं, मतलब कि इतना इतना पोर्शन, तो आपका ये होता है हाफ सेमी सर्कल। अगर हम सर्कल को हाफ से भी हाफ करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम इसमें से ये पोर्शन चूज़ करते हैं इतना इतना, ठीक है, ये जो पोर्शन है ना इतना इतना, अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ये कैसे बनेगा?
इस तरह से बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी रहेगी हमेशा ऊपर से नीचे, ठीक है। ये इसकी जो शेड होती है वो लाइट रहती है, मतलब कि इसको हम हल्के में लिखेंगे, क्लियर। इसको हम पढ़ते हैं एफ़, ठीक है। ये आपका एफ़ होता है इंग्लिश का, ठीक है। साउंड एफ़ आपको पता है कि फ की देता है। एग्जाम्पल FUN क्या होता है, फन। यहाँ पे आपका एफ़ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एफ़ की साउंड क्या आ रही है, फ की आ रही है। जैसे FOOT, इसको हम पढ़ते हैं फुट, यहाँ पे भी आपका एफ़ आ रहा है, लेकिन इस एफ़ की साउंड क्या आ रही है, फ की आ रही है। FIT क्या होता है, फिट, यहाँ पे भी आपका एफ़ आ रहा है, लेकिन इस एफ़ की साउंड क्या आ रही है, फ आ रही है। तो मतलब कि जहाँ जहाँ आपका एफ़ होगा, एफ़ की साउंड क्या होती है, फ होती है। बट हम इसको शॉर्ट में लिखते कैसे हैं, ये क्वार्टर पोर्शन से, ठीक है। अगर हम सर्कल को हाफ करते हैं, हम उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। अगर हम सेमी को भी हाफ करेंगे ना, तो आपका क्वार्टर पोर्शन होता है, जो आपका इस तरह से बनता है, क्लियर। ये आपका लाइट में था। अगर हम इसको डार्क करते हैं, थोड़ा दबा के लिखेंगे, शाबाश। डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे, शेड इसकी रहेगी डार्क, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा वी फॉर वैन। ये साउंड आपको व की देगा, जैसे VAN, वैन, जो वी वर्ड है वो आपको साउंड दे रहा है व की। VOOT, इसको हम पढ़ते हैं वूट, यहाँ पे वी वर्ड है, साउंड दे रहा है ये व की। VICTORY, इसको हम पढ़ते हैं विक्ट्री, यहाँ पे भी आपका वी आ रहा है, ये साउंड दे रहा है व की। तो हम ये शॉर्ट में वी को हम इस तरह लिखते हैं, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हाफ सेमी सर्कल, मतलब कि ये वाला। पहले हम इस सेमी सर्कल को पढ़ेंगे, इतना इतना, जो आपका हाफ सेमी सर्कल है, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये कैसे बनेगा, आपने बस ये ध्यान रखना कि जो इसका साइज़ होता है ना, आपका हाफ सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है, हाफ से ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। ये आपका लाइट में होता है, लाइट मतलब हल्के में, ठीक है। ये आपका हाफ सेमी सर्कल है, और जो आपका क्वार्टर पोर्शन था, दोनों में ये फ़र्क है। इस जो आपका इथ होता है ना, हम इसको इथ पढ़ते हैं, ये हमेशा स्पेलिंग में TH आता है, और ये आपको साउंड देगा थ की, ठीक है, हिंदी में थ की साउंड देगा। एग्जाम्पल THIN, अब देखो ये स्पेलिंग में TH आ रहा ना, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं थिन, बट इसमें जो TH है ना, वो साउंड आपको थ की दे रहा है, ठीक है। जैसे THICK, इसको हम पढ़ते हैं थिक, अब यहाँ पे आपका TH आ रहा है, लेकिन थिक में जो TH वर्ड है वो आपको साउंड दे रहा है थ की, क्लियर। जैसे THROW, आपको पता है ROW क्या होता है, रो होता है, तो ये TH क्या बना, थ्रो, तो ये थ की साउंड दे रहा है TH। तो मतलब कि जो आपका थ होता है हिंदी में, और ये हमेशा स्पेलिंग में आपका TH आएगा, बट इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, हाफ सेमी सर्कल। इसको हम स्टार्ट में इथ बोलते हैं, स्पेलिंग में ये TH आएगा, और ये साउंड देगा थ की। एग्जाम्पल मैंने आपको दी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है, अगर हम इसी को डार्क करते हैं, इथ को थोड़ा दबा के लिखेंगे, डायरेक्शन सेम रहेगी इसकी भी, ऊपर से नीचे, कभी ये नीचे से ऊपर कभी नहीं होगा, ये हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगा। ये आपका डार्क में होता है, ठीक है। ये इसको हम पढ़ते हैं स्टार्ट में दी, ठीक है। स्पेलिंग में आपका TH आएगा, जैसे आपका ये TH आता था वैसे ही सेम आपका ये भी TH आएगा, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो TH था ना, ये साउंड होता था थ की, बट यहाँ पे जो TH है ना, वो आपको साउंड देगा किसकी, द की, क्लियर। जैसे THEM, यहाँ पे भी TH आ रहा था, यहाँ पे भी TH ही आएगा, बट फ़र्क क्या है, यहाँ पे थिन था, यहाँ पे दैम है, अब यहाँ पे जो TH है वो साउंड द की दे रहा है, क्लियर। THEY, दे, तो यहाँ पे जो TH है वो साउंड दे रहा है द की, ठीक है। THOUGH, दो, अब यहाँ पे जो TH आ रहा है वो साउंड दे रहा है द की, क्लियर। तो फ़र्क क्या है सब में, कि इसको हम इथ पढ़ते हैं, इसको हम दी पढ़ते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, स्पेलिंग दोनों की सेम आएगी, TH यहाँ पे भी आएगा और TH यहाँ पे भी आएगा, लेकिन इस TH की साउंड होगी थ की, इस TH की साउंड होगी द की। जिसमें आपकी साउंड थ की आएगी उसको हमें लिखना है लाइट में, जिसमें आपकी साउंड द की आएगी ना, उसको हमने कर देना डार्क, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना, तो मैं उसके रिलेटेड फिर से एक न्यू वीडियो लाऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस। अब हम पढ़ेंगे इसका अपोजिट सेमी सर्कल, ये वाला, क्लियर। आपने ध्यान रखना कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, जो इसका एंड होगा वो भी इसके नीचे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्ट यहाँ से करते हैं और एंड यहाँ पे करते हैं, तो ये गलत होता है। तो स्टार्ट जहाँ से करना है, एंड भी उसी के नीचे करना आपने, एक स्ट्रेट लाइन के नीचे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेमी सर्कल लेना आपको, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है।
डायरेक्शन इसकी रहेगी हमेशा ऊपर से नीचे, ठीक है। जो इसकी शेड होती है वो होती है लाइट, मतलब हल्के में, क्लियर। इसको हम पढ़ते हैं एस। एस मतलब कि स, जैसे SUN क्या होता है सन। अब यहाँ पे आपका एस आ रहा है, ये साउंड दे रहा है स की, क्लियर। SOON इसको हम पढ़ते हैं सून। यहाँ पे आपका एस आ रहा है, ये साउंड दे रहा है स की। SEEM सीम, अब यहाँ पे आपका एस आ रहा है और ये साउंड दे रहा है स की, तो आपका ये होता है एस, ठीक है। जो इसकी शेड होती है वो लाइट में रहती है। नेक्स्ट, अगर इसको हम डार्क करते हैं, थोड़ा दबा के लिखेंगे इसको हम, डायरेक्शन सेम रहेगी ऊपर से नीचे, DARK डार्क, तो आपका ये डार्क में होता है। लाइट में वो तो एस, डार्क कर दिया तो जेड। जेड पढ़ते हैं, जैसे आपको पता है कि जो जेड होता है ये साउंड देगा आपको ज की, क्लियर। जैसे ZEBRA क्या होता है, ये ज़िब्रा होता है। अब यहाँ पे जो जेड आ रहा है ये साउंड दे रहा है आपको ज की। ZEAL इसको हम पढ़ते हैं जील। अब यहाँ पे आपको जो जेड आ रहा है वो साउंड दे रहा है ज की। ZOO इसको हम पढ़ते हैं जू। जहाँ पे जेड आएगा वहाँ पे साउंड आएगी ज की। इसको हम लिखते हैं कैसे, डार्क में हाफ सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल, ठीक है। इसको हम जेड पढ़ते हैं। ये आपका एस होता है और ये क्या होता है जेड। एस आपका लाइट में होता है, जो जेड होता है वो डार्क में होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वार्टर पोर्शन, लेकिन कौन सा वाला, ये क्वार्टर पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। अगर हम इसको बनाते हैं तो आपका ये ऐसे बनेगा। शेड हमेशा लाइट रहेगी और डायरेक्शन ऊपर से नीचे, लाइट में रहेगा ये, ठीक है। इसको हम शॉर्ट हैंड में इश पढ़ते हैं। स्पेलिंग में हमेशा आपका SH आएगा और ये आपको साउंड देगा श की। एग्जाम्पल SHIP क्या होता है, शिप होता है। अब यहाँ पे स्पेलिंग में आपका SH आ रहा है, लेकिन ये SH जो है वो साउंड दे रहा है श की। SHAPE इसको हम शेप पढ़ते हैं। स्पेलिंग में आपका SH आ रहा है, लेकिन ये साउंड दे रहा है श की। SHIN इसको हम शाइन पढ़ते हैं। स्पेलिंग में आपका SH आ रहा है, लेकिन ये जो आपका SH है ये आपको साउंड दे रहा है श की। इसको हम स्टेनो में क्या पढ़ते हैं, इश पढ़ते हैं, क्लियर। डायरेक्शन हमेशा इसकी ऊपर से नीचे होगी और जो इसकी शेड होती है वो लाइट रहती है। नेक्स्ट, अगर हम इश को डार्क करते हैं, थोड़ा दबा के लिखेंगे इसको, डायरेक्शन रहेगी इसकी ऊपर से नीचे और शेड रहेगी डार्क, ठीक है। अब लाइट में हो तो इश, डार्क में हो गए तो जी, इसको हम जी पढ़ेंगे, ZH, और ये आपको साउंड देता है ज की। जैसे एग्जांपल MEASURE इसको हम पढ़ते हैं मेज़र। यहाँ पे ज आ रहा है मेज, तो ये इसमें साउंड होती है ज की। एग्जांपल VISION इसको हम पढ़ते हैं विज़न। यहाँ पे भी ज आ रहा है तो इसमें आपकी साउंड होती है ज की। जैसे PLEASURE इसको हम पढ़ेंगे प्लेजर, तो ये आपका ज होता है। लाइट में रहा तो इश, डार्क करेंगे तो ज। एक बार रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से, PBTDJJKGF VITHDSZ इश और जी, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाफ सेमी सर्कल पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन सा वाला होगा, यहाँ ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हाफ सेमी सर्कल ऊपर वाला, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अगर हम इसको बनाते हैं तो ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। जो इसका साइज़ होगा वो आपका हाफ सेंटीमीटर रहना चाहिए। डायरेक्शन हमेशा लेफ़्ट से राइट रहनी चाहिए इसकी, ठीक है। और जो इसकी शेड होती है वो आपकी लाइट, क्लियर। इसको हम पढ़ते हैं M, साउंड देता है ये म की, ठीक है। जैसे आपको पता है MAN मैन होता है, तो यहाँ पे आपका M आ रहा है, लेकिन ये साउंड दे रहा है म की। MOON इसको हम पढ़ते हैं मून। यहाँ पे आपका M आ रहा है तो ये साउंड दे रहा है म की। MOOD मूड, अब यहाँ पे आपका M आ रहा है लेकिन ये साउंड दे रहा है म की, क्लियर। तो ये आपका M होता है, हम इसको लिखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, अगर हम सेमी सर्कल लेते हैं, इसके अपोजिट वाला मतलब नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। इसको हम बनाएंगे इस तरह से, डायरेक्शन सेम रहेगी इसकी लेफ़्ट से राइट, जैसे M की थी, ठीक है। शेड इसकी लाइट रहती है, ठीक है। ये आपका होता है N जो होता है ये आपको पता है साउंड ये न की देगा। जैसे एग्जांपल
NANO, इसको हम पढ़ते हैं नैनो, तो यहाँ पे N आ रहा है और यहाँ पे साउंड आ रही है न की। NINE, इसको हम पढ़ते हैं 9, अब यहाँ पे आपके स्पेलिंग में N आ रहा है और यहाँ पे साउंड आ रही है न की। जैसे KNIFE, यहाँ पे जो K होता है वो साइलेंट होता है, यहाँ इसको हम पढ़ते हैं नाइफ, यहाँ पे N आ रहा था, वहाँ पे साउंड आ रही है न की, तो आपका ये N होता है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, PBTDJKGFVITDSZISZMN। क्लियर, आपको यहाँ तक याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ING इंग, ठीक है। ये स्पेलिंग में आपका NG आएगा, ठीक है। साउंड इसकी इंग की भी होती है, कई बारी साउंड यहाँ पे अंग की भी आती है UNG, जहाँ पे आपकी छोड़ो वो मैं आपको आगे करवाऊँगा, ठीक है। कई बारी साउंड आपको ING की देगा और कई बारी साउंड ये UNG की देगा, ठीक है। एग्जांपल, जैसे इसको हम पहले लिखते कैसे हैं, जैसे आपका N होता है लाइट में, अगर इसको डार्क कर देंगे ना तो आपका ये इंग हो जाता है। डायरेक्शन हमेशा इसकी रहेगी लेफ़्ट से राइट रहेगी, ठीक है। शेड इसकी डार्क रहेगी, क्लियर। जैसे स्पीकिंग, इसमें आपका ING आ रहा है, स्पीकिंग। LUNG का तो लंग, इसमें UNG आ रहा है तो ये लंग। बीटिंग, BEATING, बीटिंग, इसमें आपका ING आ रहा है तो आपका ये ING होता है, ठीक है। इंग को हम लिखते हैं इस तरह से, लाइट में रह गया तो एंड होगा, अगर डार्क कर देंगे तो इंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है L। अगर हम क्वार्टर पोर्शन बनाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से अगर हम क्वार्टर पोर्शन बनाते हैं, यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं, ये 1/2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। डायरेक्शन इसकी हमेशा रहेगी नीचे से ऊपर, डायरेक्शन का आपने ध्यान रखना है, अगर ऊपर से नीचे होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लाइट में होता है, जो कि शेड होती है वो लाइट होती है, क्लियर। मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ कि इसकी शेड क्या होती है, लाइट एंड डार्क। इसको हम पढ़ते हैं L। आपको पता है जो आपका L होता है ये साउंड आपको देता है ल की, ठीक है। जैसे एग्जांपल LIFE, इसको हम लाइफ पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका L आ रहा है, जो L है वो साउंड दे रहा है ल की। LEAP, लीप होता है, अब यहाँ पे आपका L आ रहा है और ये साउंड दे रहा है ल की। LIMP, लिम्प, यहाँ पे आपका L आ रहा है और ये साउंड दे रहा है किसकी, ल की। हम शॉर्ट में ल को इस तरह से लिखते हैं नीचे से ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है R। अगर हम ये पोर्शन लेते हैं सर्कल का, ऊपर से नीचे इतना पोर्शन, ठीक है, इसको हम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी रहेगी ऊपर से नीचे, ठीक है। शेड इसकी लाइट होती है, ठीक है। ये आपका होता है R। R साउंड देता है र की, जैसे एग्जांपल ROUGH, इसको हम पढ़ते हैं रफ, यहाँ पे आपका R आ रहा है और यहीं पे आपका साउंड आ रही है र की। जैसे RAM क्या होता है राम, यहाँ पे आपका R आ रहा है और ये साउंड दे रहा है र की। RAT क्या होता है रैट, यहाँ पे आपका R आ रहा है और ये साउंड दे रहा है र की। तो हम र को हिंदी में बोलते हैं र, इंग्लिश में आपका ये R होता है और हम इसको स्टेनो में लिखते हैं किस तरह से, ये आपका क्वार्टर पोर्शन ऊपर से नीचे, ठीक है। ध्यान रखना जो आपके R होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। शॉर्टन में जो आपके R होते हैं ना वो 2 तरह से होते हैं, एक को हम R पढ़ते हैं और एक को हम पढ़ते हैं रे, ठीक है। ये भी आपका R होता है, लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं, इस तरह से। जो ये लाइन है ना आपकी, ये वाली नीचे से ऊपर, इसको हम बनाएंगे इस तरह से, डायरेक्शन डाउन से अप जाएगी, ठीक है। इसका एंगल अराउंड 30 डिग्री बनाना आपने, ठीक है। 30 डिग्री पे एंगल बनाना है, जो कि शेड होती है वो लाइट होती है, ठीक है। यह आपको होता है रे। एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल सेम ही होगी, जैसे RIP, राइप, यहाँ पे आपका R आ रहा है, ये साउंड दे रहा है र की। RWM, इसको हम रूम पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका R आ रहा है और ये साउंड दे रहा है र की। RUM, इसको हम रम पढ़ते हैं, यहाँ पे R आ रहा है और ये साउंड दे रहा है र की। तो मतलब कि जो आपके R होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक को हमने R पढ़ना है और एक को हम पढ़ना है रे। ये R कौन सा वाला कहाँ पे यूज़ होगा ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है W। इसको हम स्टेनो में पढ़ते हैं वे। हमने W को W नहीं पढ़ना है स्टेनो में, इसको हमने वे पढ़ना होता है, ठीक है। साउंड इसकी होती है व की, हाफ व। जो आपका V होता है ना, V फॉर वैन, अगर हम इस व को हाफ पढ़ते हैं व तो ये आपका W होता है। एग्जाम्पल WAKE, वेक, यहाँ पे साउंड व की आ रही है
तो ये वेक होता है। WATCH वॉच, तो यहाँ पे W आ रहा है तो ये वॉच। WOKE वॉक, तो ये W ये वॉक होता है। हम इसको शॉर्ट में लिखते कैसे हैं, पहले आपने छोटी सी हुक बनानी है और यहाँ से आपने रे डाल देना है, तो ये आपका W होता है। डायरेक्शन इसकी हमेशा नीचे से ऊपर रहेगी, ठीक है। एंगल इसका अराउंड 60 डिग्री भी रहेगा, ठीक है। बट आपने पहले हुक डालनी है और फिर सेम अपने रे डाल देना है इस तरह से, तो आपका W होता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो इसकी हुक आ रही है वो आपकी लेफ़्ट साइड में आ रही है। अगर इस हुक को हम राइट में कर दें तो आपका ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी रहेगी डाउन से अप। इसको हम स्टेनो में ये पढ़ते हैं, YAY ये आपका Y होता है। साउंड ये देगा य की, जैसे YELLOW, इसको हम पढ़ते हैं येलो। Y आ रहा है, साउंड ये य की देगा। YELL, इसको हम पढ़ते हैं यल। स्पेलिंग में Y आ रहा है, साउंड ये देगा य की। YAWK, इसको हम पढ़ते हैं यॉक। Y आ रहा है, साउंड ये दे रहा है य की। स्पेलिंग में Y आ रहा था, इसको हम स्टेनो में ये पढ़ते हैं और इसकी जो साउंड होती है वो य की होती है। क्लियर। वे और ये में क्या फ़र्क है, जो वे की हुक है वो आपकी लेफ़्ट में आ रही है, जो ये की हुक है वो आपकी राइट में आ रही है। एंगल इनका सेम रहता है 60 डिग्री पे। क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है हे। जो आपका हे होता है ना, वो आपका होता है दो टाइप के होते हैं आपके हे। एक को हम पढ़ते हैं एच अप, एक को हम पढ़ते हैं एच डाउन, ठीक है। जो आपका एच होता है ये साउंड देगा आपकी ह की, ठीक है। पहले हम लिखेंगे एच अप, एच अप को हम यहाँ पे लिखेंगे और एच डाउन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो आपका एच अप होता है वो आपका ये की तरह होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो आपका ये होता है इसमें की हुक होती है ना, अगर हम इस हुक की जगह सर्कल डाल दें तो आपका ये ऐसा बन जाएगा ना, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, डाउन से अप रहेगी। एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री सेम, ठीक है। तो पहले हमें सर्कल डालना है इस तरह से, पहले सर्कल डालना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन डाल देनी है आपने, तो आपका ये होता है एच अप, ठीक है। एच अप क्यों है ये, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपका ये एच अप होगा। अगर ये ऊपर से नीचे आएगा ना इस तरह से, डायरेक्शन इसकी ऊपर से नीचे होगी, अगर एंगल सेम रहेगा 60 डिग्री पे, तो ये शेड होती है वो होती है लाइट। इसकी भी लाइट होती है, इसकी भी लाइट होती है और इसकी भी जो शेड होती है वो लाइट होती है। इसको हम पढ़ते हैं एच डाउन। डाउन क्यों ये, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे HIGH, इसको हम पढ़ते हैं हाई। यहाँ पे आपका एच आ रहा है लेकिन यहाँ पे साउंड इसकी आ रही है ह की। HAPPY ये आपका हैप्पी होता है, यहाँ पे आपका एच आ रहा है, साउंड आ रही है किसकी, ह की। HOPE, इसको हम होप पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका एच आ रहा है लेकिन इस एच की साउंड क्या आ रही है, ह की। तो जहाँ जहाँ आपका एच होता है हमेशा एच की साउंड जो होती है वो ह होती है। क्लियर। तो ये हमारे टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स थे। क्लियर। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे हमारे कॉन्सोनेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। अगर मुझे लगता है कि सच में आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक न्यू वीडियो इसके रिलेटेड एक और लाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो भी, अगर नहीं लगी तो भी। क्लियर। तो थैंक यू।